की आवाज़ में होता है, बिल्कुल सधी हुई स्थिर आवाज़। उनकी बातें सुनकर अर्जुन के मन में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई थी उस जगह के अंदर जाने की। उस टाइम पर उन पंडित जी की जो भगवान की वो शयन आरती करते थे, उसका टाइम हो गया था, तो वो उठकर अपना आरती करने चले जाते हैं और ये तीनों अपना जो भी खाना-वाना खाया था, वो सब साफ करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह तीनों उठते हैं, अर्जुन उन बाबा के पास आता है, बोलता है कि बाबा अच्छा हुआ आपने रात को हमें गाँव के बारे में बता दिया, हम लोग यहीं से वापस लौट रहे हैं, हम गाँव में नहीं जाएँगे। लेकिन उन्होंने उन बाबा से झूठ बोला था। उन तीनों का पूरा प्लान था उस गाँव के अंदर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। इन्होंने डिसाइड किया कि वो गाँव में चलते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले वो गाँव से बाहर आ जाएँगे, क्योंकि जो रात को उन्होंने सुना एक्चुअली उससे वो बहुत घबरा गए थे कि अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो कुछ ना कुछ इस गाँव में ज़रूर हो सकता है। खैर तीनों पहुँचते हैं, गाँव के अंदर घुसते हैं, गाँव को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। उस गाँव के अंदर जो एक अलग फीलिंग थी, एक डरावना-सापन था, उसको ये लोग बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे थे और चलते-चलते अर्जुन की नज़र एक घर पर पड़ती है। उस घर में अर्जुन को एक अलग-सा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था, जैसे कोई है जो अर्जुन को वहाँ पर बुला रहा हो। करीबन 2-3 मिनट तक अर्जुन उस घर को घूरता रहा और फिर वो वापस अपने सेंसेस में आया और अपने दोनों साथियों को लेकर वो उस घर के अंदर चला गया। अर्जुन जब अंदर घूम रहा था, तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया कि जितना रिसर्च हमने की है, इस गाँव का कनेक्शन तो एक कर्ण पिशाचिनी से है और उन बाबा ने हमें वो तांत्रिक की कहानी सुनाई। ये कर्ण पिशाचिनी के कनेक्शन में तांत्रिक का क्या काम? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अचानक से एक औरत के बेहद डरावने तरीके से हँसने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर वो रवि की तरफ देखकर, रवि को भी वही आवाज़ आ रही थी। उन दोनों को लगा कि शायद स्नेहा मज़ाक कर रही है। वो स्नेहा की तरफ घूमे, तो स्नेहा पहले से ही बहुत डरी सहमी हुई खड़ी हुई थी और उनसे कह रही थी, "सुनो, यहाँ से चलते हैं।" शायद स्नेहा को वहाँ पर कुछ फ़ील हो रहा था। अर्जुन स्नेहा से खड़े होके बात कर रहा था कि क्या हुआ? तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्या हो रहा है? और स्नेहा उनसे बोल रही है, "निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।" और तभी उसे स्नेहा के पीछे से एकदम से एक साया-सा बहुत तेज़ गति से भागता हुआ दिखाई देता है। वो ऐसे देखता है, इतनी देर में तो सब कुछ गायब हो चुका था। बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह निकला और जैसे ही वो हवा के झोंके की तरह निकला, पूरे घर के अंदर एक सड़ांध फैल गई। जैसे कोई लाश सड़ती है, ऐसी बदबू पूरे घर के अंदर फैल गई थी और वो इन लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तीनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र घर के कोने पे पड़ती है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसने काले रंग की एक धोती पहनी हुई थी, उसके पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगी थी और भस्म के अंदर उसके शरीर पे लगे हुए चोटों के निशान दिख रहे थे। जब उन्होंने उस इंसान की आँखों में देखा, तो उसकी आँखों में बहुत दर्द था। वो देखने में इतना डरावना लग रहा था कि उसको देखते इनके पाँव जैसे ज़मीन से चिपक गए और तभी वो एक बहुत दर्द भरी आवाज़ में बोलता है, "चले जाओ, वरना मारे जाओगे।" उसकी ये बात सुनकर वो तीनों के तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे उनके पैर जम गए थे, वो हिल भी नहीं पा रहे थे अपनी जगह से। और तभी स्नेहा की नज़र घर के दूसरे कोने में खिड़की पर पड़ती है, उसे देखकर वो चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनते ही तीनों के तीनों वहाँ देखते हैं और वहाँ अर्जुन को दिखाई देती है एक औरत। एक औरत जो बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ी हुई है। उसके लंबे-लंबे बाल उसके शरीर को ढके हुए, उसके शरीर के ऊपर कुछ बहुत ही अजीब-सा कुछ काला-सा कुछ लगा हुआ है। वो खड़ी होकर इन तीनों को ही देख रही है और एक अजीब-सी क्रीपी सी स्माइल वो इनको दे रही है।